अकेलापन वरदान है, खुद को अकेला महसूस करने वाले इसे जरूर सुने। अकेलापन हमें खुद से मिलने का और अपने आप को समझने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। ये वक्त होता है जब हम स्वयं के साथ विचार करते हैं, अपने सपनों का पीछा करते हैं और अपने आत्मा के साथ साक्षात्कार करते हैं। अकेलापन का मतलब यह नहीं है कि हम तन्हा हैं, बल्कि यह मतलब है कि हम खुद के साथ संबंध स्थापित करते हैं, हमारी अंतरात्मा के साथ बातचीत करते हैं और अपने सपनों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं। अकेलापन हमें सिखाता है कि हमारी शक्तियों का हमारे अंदर ही अनंत स्रोत है, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये वक्त होता है जब हम अपने असीम संभावनाओं का खुद को जागरूक करते हैं, जब हम अपनी क्षमताओं का परिचय करते हैं। अकेलापन से गुजरते समय हमें अपने अंतर्निहित भयों और संकोचों का सामना करना पड़ता है, जो हमें नए और बेहतर दिशाओं की ओर आगे बढ़ने में रोकते हैं। ये वक्त होता है जब हम अपने दर्पण में अपने विकल्पों की जांच करते हैं, जब हम नए समाधानों की ओर बढ़ते हैं। अकेलापन के माध्यम से हम अपने आप को जानते हैं और इस प्रकार हम अपनी कमजोरियों को मजबूतियों में बदलते हैं। ये वक्त होता है जब हम अपने असफलताओं से सीखते हैं और उन्हें अपने सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। अकेलापन का अर्थ यह नहीं है कि हम समाज से अलग हैं, बल्कि यह मतलब है कि हम खुद को समझते हैं और खुद के द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं। ध्यान दीजिए, अकेलापन केवल एक अवस्था नहीं है, बल्कि ये हमें खुद के साथ संबंध स्थापित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। ये हमें अपने असीम संभावनाओं का परिचय कराता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का साहस देता है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, जब भी आप खुद को अकेला महसूस करें, तो याद रखें कि यह एक वरदान है, एक अद्वितीय अवसर है, जो आपको अपनी महत्वपूर्णता और सामर्थ्य की समझ दिलाता है। यह आपके सपनों की पूर्ति के लिए आपको प्रेरित करता है और आपको उन संघर्षों से गुजरने की शक्ति प्रदान करता है। अकेलापन, जब हमारे चारों ओर की भीड़ में भी हमें वो आवाज अकेलापन की मिलती है, वो आत्मा की ओर एक संकेत होती है। ये वक्त है जब हम खुद को सच्चाई से मिलाते हैं, जब हम अपने आप के साथ अकेले होते हैं। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा था, आत्मा वशमेव सर्वत्र समपश्यति अर्जुन। यानी कि जो व्यक्ति अपने आत्मा को नियंत्रित करके दुनिया की सभी प्राणियों में समानता देखता है, वह अकेलापन की भावना से परे हो जाता है। अकेलापन कभी कभी हमें जीवन में सोचने की और आत्म समीक्षा करने की समय देता है। यह एक सात्विक अवस्था भी हो सकती है, जिसमें हम अपने आत्मा के साथ मिलकर अपनी सोचों की गहराइयों में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन जब यह अकेलापन व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य और मानसिकता पर असर डालता है, तो यह उसके लिए नकारात्मक हो सकता है। कृष्णा की वाणी से हम सीखते हैं कि विचारशीलता और सही दिशा में सोचने की क्षमता हमें अकेलापन से बचा सकती है। ये हमें आत्मा की महत्वपूर्णता को समझने में मदद करती है और हमें व्यक्तिगत विकास में सहायक साबित होती है। इन विचारों को सुनकर हम ये सीखते हैं कि अकेलापन और विचारशीलता दोनों का महत्वपूर्ण संयोजन होना चाहिए। हमें समय समय पर अकेलापन के अनुभव को जीने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन हमें विचारशीलता के साथ सोचने की क्षमता को भी विकसित करना चाहिए, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सके। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्म में तनिक भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अपने अंतर्यामी को समझो, वही सच्चा मार्गदर्शक है। संघर्षों का सामना करो, सफलता स्वयं आपके पास आएगी। आपका कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। जीवन में सफलता पाने के लिए समर्पण और मेहनत आवश्यक है। अपने कर्मों को बिना आसक्ति के करो, फल का आसरा मत लो। समय का महत्व समझो और उसे सफलता पाने में लगाओ। सफलता के लिए निष्ठापूर्ण प्रयत्न करो, फलों की चिंता मत करो। अपने कर्मों की प्राथमिकता रखो, फल का अनुमान नहीं लगाओ। सफलता अपने कर्मों की प्रतिष्ठा से आती है, न कि फलों से। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके कर्म आपकी पहचान है, फल की चिंता मत करो। जीवन का सच जानो और उसके अनुसार चलो। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पण और मेहनत से काम करो। कर्म करने में जुझो, फल की चिंता मत करो। समय का प्रबंधन करो और उसे सफलता में बदलो। अपने कर्मों का समर्पण करो, फल की चिंता मत करो। सफलता का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु आपका संकल्प और मेहनत अगर सही है, तो आप जरूर कामयाब होंगे। आपके कर्म आपके अनुसार होते हैं, फल की चिंता मत करो। अपने सपनों की पूर्ति के लिए तब और मेहनती रहो। कभी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परंतु आपकी मेहनत और संघर्ष ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। जीवन में सीमित समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना आवश्यक है। आपके दृढ़ संकल्प और समर्पण से ही आप सफलता पा सकते हैं। कर्म करने में व्यक्तिगत संतोष है, फल की चिंता मत करो। सफलता के लिए आपकी अद्वितीयता और मेहनत ही मायने रखती है। आपकी मेहनत और संघर्ष आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।
कोई भी सफलता अचानक नहीं होती, उसके पीछे कठिनाइयां और संघर्ष होते हैं। सफलता के लिए आपके संकल्प और मेहनत का महत्व होता है, फल का नहीं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निष्ठा और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपके संकल्प और मेहनत से ही आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हालात आपके पक्ष में नहीं होते, परंतु आपका संकल्प हमेशा आपके साथ होता है। आपकी मेहनत, संघर्ष और समर्पण ही आपको उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। सफलता के लिए आपके संकल्प का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, फल का नहीं। कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपका संकल्प ही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आपकी मेहनत और संघर्ष ही आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं, फल का नहीं। सफलता के लिए आपके संकल्प और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, बिना फल की चिंता किए। कभी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परंतु आपकी मेहनत और संघर्ष ही आपको सफलता तक पहुंचा सकते हैं। आपके कर्मों की महत्वपूर्णता आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होती है, फल की चिंता मत करो। सफलता का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु आपका संकल्प और मेहनत आपको उसे प्राप्त करने में मदद करेगा। आपके संकल्प और मेहनत से ही आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, फल की चिंता मत करो। कभी कभी हालात आपके विरुद्ध हो सकते हैं, परंतु आपकी मेहनत और संघर्ष ही आपको उन्हें पार करने में मदद करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके संकल्प और मेहनत से ही आप सफलता पा सकते हैं, फल की चिंता मत करो। सफलता के लिए आपकी मेहनत और संघर्ष ही काम आते हैं, बिना फल की चिंता किए। आपके कर्म आपके अनुसार होते हैं, फल का नहीं। सफलता पाने के लिए आपके संकल्प और मेहनत ही महत्वपूर्ण होते हैं, फल का नहीं। कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु आपके संकल्प और मेहनत से ही आप उन्हें पार कर सकते हैं। आपके कर्म आपकी पहचान होती है, फल की चिंता मत करो। सफलता पाने के लिए आपके संकल्प और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, बिना फल की चिंता किए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परंतु आपकी मेहनत और संघर्ष ही आपको सफलता तक पहुंचाएंगे। आपके कर्म आपके अनुसार होते हैं, फल का नहीं। सफलता के लिए आपके संकल्प और मेहनत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बिना फल की चिंता किए। कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु आपकी संघर्ष शक्ति आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपके कर्म आपकी पहचान होती है, फल की चिंता मत करो। सफलता पाने के लिए आपके संकल्प और मेहनत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बिना फल की चिंता किए। कभी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परंतु आपकी मेहनत और संघर्ष ही आपको सफलता तक पहुंचाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके कर्म आपके अनुसार होते हैं, फल का नहीं। सफलता के लिए आपके संकल्प और मेहनत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बिना फल की चिंता किए। कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु आपके संघर्ष आपको सफलता की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। आपके कर्म आपकी पहचान होती है, फल की चिंता मत करो। सफलता पाने के लिए आपके संकल्प और मेहनत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बिना फल की चिंता किए। एक समय की बात है, एक गांव में रामू नामक युवक रहता था। रामू बचपन से ही बहुत ही मेहनती और समर्पित था। उसका सपना था कि वह अपने गांव के लोगों के लिए कुछ बड़ा करे और उन्हें सीख दे कि कैसे वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक दिन गांव में एक सभा आयोजित हुई, जिसमें गांव के लोग समग्रता से बातचीत करने का मुद्दा उठाते थे। रामू ने भी उस सभा में भाग लिया और अपने विचार साझा किए। वह बताया कि अकेलापन केवल एक अवस्था नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति को खुद के साथ संबंध स्थापित करने का एक अद्वितीय अवसर होता है। रामू की बातों ने सभी को प्रेरित किया। गांव के लोग उसके संघर्षों की कहानी सुनकर आश्चर्यचकित हुए और वह सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। रामू ने सोचा कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ और करना चाहिए। उसने गांव में एक स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता था। उसका मानना था कि शिक्षा से ही लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। रामू की मेहनत और संघर्ष ने उसके सपनों को पूरा किया। उसका स्कूल गांव के बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक स्थान बन गया और उन्हें नए दिशा निर्देश दिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अकेलापन का सामर्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम खुद के साथ संबंध स्थापित करते हैं और अपने संघर्षों का सामना करते हैं, तो हम सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझ मिलता है कि हमारे संघर्ष हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं और अकेलापन का सामर्थ्य हमें अपनी महत्वपूर्णता की पहचान कराता है। इस तरह रामू की कहानी ने गांव के लोगों को प्रेरित किया और उन्हें उनके सपनों की प्राप्ति के लिए उत्साहित किया। इससे वे न सिर्फ खुद को महसूस करते हैं, बल्कि उन्हें अपने अकेलापन का सामर्थ्य महसूस होता है।
इस कहानी का संदेश है कि जब हम अपने सपनों के पीछे खड़े होते हैं और अपने संघर्षों का सामना करते हैं, तो हम सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। अकेलापन को एक वरदान मानकर हम अपने आत्मविश्वास को मजबूती दे सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विचारों के साथ। तब तक के राधे राधे, जय श्री कृष्णा।